शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज रमजान शुगर मिल्स केस से बरी। एंटी करप्शन कोर्ट लाहौर ने महफूज फैसला सुना दिया। केस की समाअत के दौरान मुद्दई केस ने मुनहरिफ हो गया था, जिस अदालत ने फैसला महफूज किया था। पाकिस्तान और चीन के माबैन मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। तकरीब में सदर जरदारी, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी मौजूद थे। पाकिस्तान की ठट्टा सीमेंट कंपनी और चीन के चिंगकांग कंस्ट्रक्शन ग्रुप के माबैन MOU पर दस्तखत किए गए। याददाश्त के तहत पाकिस्तान में सीमेंट की पैदावार में 5000 टन योमिया इजाफे के लिए प्रोडक्शन लाइन लगाई जाएगी। सिंध के महकमे तवानाई और चीन की मेंगयांग काबिल तजदीद तवानाई कंपनी के माबैन मफाहमत की याददाश्त पर भी दस्तखत कर दिए गए। हुकूमत सिंध और चीन की कंपनी के माबैन कोयले की गैसिफिकेशन और यूरिया के पैदावारी प्लांट के मंसूबे की याददाश्त पर भी दस्तखत किए गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की चीन के वज़ीर आज़म ली चांग से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मुलाकात में मौजूद थे। दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। मुलाकात में इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले पर भी गुफ्तगू। काबिल तजदीद तवानाई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़रई शोबों में ताउन को वुसअत देने पर गौर किया गया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं का पाक चीन दोस्ती को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का अयादा। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि तरक्याती एजेंडे के लिए चीन की मुसलसल हिमायत पर शुक्रगुजार हैं। इससे कबल सदर जरदारी ने सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की थी। आर्टिकल 63A वाला फैसला ही खत्म हो गया तो इस केस में क्या बचा है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के हमजा शहबाज वजारत आला केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, जिस फैसले पर नजरसानी चाह रहे हैं वो आर्टिकल 63A वाले केस की बुनियाद पर था। अदालती अमले ने बताया वजीर आला को नोटिस जारी हुआ था लेकिन तामील नहीं हो सकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज इलाही को दोबारा नोटिस जारी करते हुए समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म ने रमज़ान में माइनस यूटिलिटी स्टोर्स पैकेज लाने के लिए सूबों से राय मांग ली। वज़ारत फूड सिक्योरिटी ने रमज़ान पैकेज पर मुशावरत का आगाज़ कर दिया। ज़राए के मुताबिक पैकेज में माइनस यूटिलिटी स्टोर सस्ते दामों अशिया की फराहमी के लिए तजावीज़ तलब की गई हैं। BISP के जरिए बराह रास्त कैश फराहमी की तजवीज़ मुमकिना पैकेज का हिस्सा हो सकती है। सस्ते रमज़ान बाजारों के जरिए रिलीफ फराहमी की तजवीज़ पर भी गौर किया जा सकता है। तमाम तजावीज़ आइंदा हफ्ते तक गौर के लिए पेश किए जाने का इम्कान। तजावीज़ को हतमी शक्ल 2 हफ्तों में दी जाएगी। विफाकी काबीना ही रमजान रिलीफ पैकेज की हतमी मंजूरी देगी। राइट साइजिंग पॉलिसी के तहत बाज वजारतों को खत्म किया जा रहा है। माशी शुबे में बुनियादी इस्लाहात पर अमल पैरा है। वफाकी वजीर खजाना का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने माशी मैदान में अहम कामयाबियां हासिल की हैं। माशी शुबे में बुनियादी इस्लाहात पर अमल पैरा है। माहौलियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान बहुत मुतासिर हुआ है। टैक्स का दायराकार बढ़ाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। बढ़ती आबादी और माहौलियाती तब्दीलियां मईशत को दरपेश अहम चैलेंजेस हैं। ग्रीन टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ की हौसला अफजाई कर रहे हैं। 26वीं तरमीम वोट के लिए मुझे 75 करोड़ की पेशकश की गई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन जुनेद अकबर का दावा। जुनेद अकबर ने कहा, पार्टी में गधे और घोड़ों को एक साथ नहीं रखूंगा। जो डिलीवर करेगा वो पार्टी में होगा और मैं हर कुर्बानी देने के लिए तैयार। PTI में कुछ लोग मीर जाफर और मीर सादिक का किरदार अदा कर रहे हैं। जब बानी PTI को सजा हुई तो किसी किस्म का कोई एहतजाज नहीं हुआ। पहली तरजीह अमन अमान की सूरत हाल है जिस पर सबके पास जाने को तैयार हूँ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सबको पता है PTI में मीर जाफर और मीर सादिक कौन हैं। पंजाब में पूरी PTI एक गाड़ी में आ सकती है। 8 तारीख को PTI की सूबाई क़यादत और सूबाई हुकूमत का सख्त मुकाबला है। अफगान सरजमीन मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। आज तक खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अमन अमान पर कोई ब्रीफिंग नहीं हुई। सूबे की तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बैठना पड़ेगा। माहौलियाती आलूदगी आज दुनिया का सबसे बड़ा मसला है। 2022 के सैलाब से पाकिस्तान को $30 अरब का नुकसान हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। माहौलियाती इंसाफ वक्त की अहम जरूरत है। शहरों में आबादियों की मनसूबाबंदी बेहतर बनाना होगी। माहौलियाती मसाइल से मुतालिक अदालतों का क़याम जरूरी है। चेयरमैन PPP बिलावल भुट्टो की अमेरिका में सदर ट्रंप की तरफ से दिए गए रिवायती दुआया नाश्ते की तकरीब में शिरकत। रिवायती नाश्ते पर दुनिया भर के अहम सियासी रहनुमा और दीगर शख्सियात मौजूद थीं।
वफाकी वजीर जाम कमाल खान ने जद्दा में पहली मेड इन पाकिस्तान नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। जाम कमाल खान का पाक सऊदी तिजारती ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर जोर। मेड इन पाकिस्तान नुमाइश में 137 पाकिस्तानी कंपनीज ने शिरकत की। सऊदी अरब के साथ इक्तिसादी ताउन को वुसअत देने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तानी मसनूआत में टेक्सटाइल, खेलों का सामान, खुराक और तामीराती मवाद शामिल हैं। जाम कमाल का सऊदी क़यादत का नुमाइश के इनेकाद में ताउन पर शुक्रिया। कहा, सऊदी अरब में 27 लाख पाकिस्तानी दोनों ममालिक के ताल्लुकात की बुनियाद है। नुमाइश दोनों ममालिक के दरमियान इक्तिसादी ताउन का नया सफर में आवाम के एतमाद के 2 साल मुकम्मल हो गए। ABN न्यूज़ सहाफत के उफक पर हक और सच की आवाज़ बनकर उभरा और कौम को नई सोच और सोच को नए अंदाज दिए। ABN न्यूज़ ने न सिर्फ खबरें फराहम की बल्कि अपने नाजरीन के दिलों में एतमाद भी बनाया। खबरों से हालात हाज़िरा तक ABN न्यूज़ ने 2 साल के कलील वक्त में आवामी पज़राई का सफ़र कामयाबी से तय किया। ABN न्यूज़ इस मौका पर अपने नाजरीन का शुक्रिया अदा करता है। सच के सफ़र में हमेशा आपके साथ रहने के अज़्म का अयादा करता है, क्योंकि हम हैं कौम की सोच। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ की ABN न्यूज़ को दूसरी सालगिरह पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा कि ABN न्यूज़ ने आवाम के मसाइल को बेहतर अंदाज से उजागर किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने ABN न्यूज़ को सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए कहा, ABN न्यूज़ ने निडर होकर रिपोर्टिंग की। ये चैनल मजीद तरक्की करेगा और आगे बढ़ेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि ABN न्यूज़ ने कम वक्त में जगह बनाई। दुआ है ये चैनल मजीद तरक्की करे। सूबाई वज़ीर शुजाउर रहमान बोले, आने वाले दौर में ABN न्यूज़ मजीद बेहतर तौर पर उभरेगा। सिंध के वज़ीर सईद गनी ने ABN न्यूज़ के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। सूबाई वज़ीर ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि उम्मीद है ABN न्यूज़ तरक्की की मजीद बुलंदियाँ अबूर करेगा।